विचारणी भक्ति के द्वारा तू मेरा सेवन कर, तो तू तीनों गुणों से पार चला जाएगा। फिर गुण तेरे को प्रभावित नहीं करेंगे, है ना, फिर प्रकृति तेरे को प्रभावित नहीं करेगी। तो अब समस्या ये आती है कि संसार तो त्रिगुणात्मक है, इतने सारे लोगों से दिन में मिलना होता है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना रेस्पॉन्स है, अपनी अपनी प्रकृति है। तो इन सब लोगों के बीच में रहते हुए, इनसे व्यवहार करते हुए, और कहाँ भगेंगे? अब घर छोड़ के कहाँ भागें? पत्नी और पति को छोड़ के कहाँ भगेंगे भाई? वो जैसे हैं। तो अब इन इतने सारे आइटम के बीच में रहते हुए, और ये अब व्यभिचारिणी भक्ति कैसे बनी रहे महाराज? व्यभिचार तो हो ही जाता है, कुछ न कुछ मन में तामसिक राजसिक सात्विक भाव तो आ ही जाते हैं। तो भगवान इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हमको आगे अपनी तरफ से पुरुषोत्तम योग कहते हैं कि अर्जुन, तेने बात तो ठीक कही कि संसार में तीन गुण है, हर व्यक्ति तीन गुणों वाला है, हर पदार्थ तीन गुणों वाला है, हर परिस्थिति तीन गुणों वाली है। ये बात तो सही है, लेकिन तू इस संसार का स्वरूप समझ कि ये संसार का वास्तव में स्वरूप है क्या, ये संसार कैसा है वो तुझे मैं बताता हूं। ये संसार का स्वरूप यदि हमको समझ में आ जाएगा तो फिर ये संसार तीन गुणों वाला होते हुए भी हमको प्रभावित नहीं करेगा। तो हम ये चीज, ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है, इसको हम देखेंगे। ऊर्ध्वे मूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, भगवान बता रहे हैं संसार को एक पीपल के पेड़ के द्वारा। लेकिन ये संसार में जो पीपल का पेड़ है, ये देखो भगवान ने कैसा बनाया है, चित्र में देखो आप, तो उल्टा बनाया है। इसकी जड़ तो कर दी ऊपर, और इसकी ब्रांचेज और तना कर दिए नीचे, जड़ ऊपर कर दी। और भगवान श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि ये संसार पीपल के वृक्ष की तरह है, और वो वृक्ष कैसा है पीपल का, वो जो है उसकी जड़ ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम और अव्ययम। अश्वत्थ का मतलब है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, और अव्यय का मतलब है जिसका कभी कोई खर्चा नहीं होता, जिसका कभी व्यय नहीं होता। आपको कभी एक ऐसा पर्स दे दें, मिल जाए, जिसमें से आप 100, 500, 1000, 2000 निकालो, और निकालने के बाद पर्स चेक करो तो उतने के उतने ही पैसे रहे। बोलो कैसा बढ़िया रहे? चाहिए क्या? संसार अव्यय है, भगवान ये कह रहे हैं। जैसे गंगा जी में हम आचमन करें अपना, आज सोमवती अमावस्या है, तो गंगा जी हम जल उठाया, उठा लिया, पी लिया, तो वो जो हमने जल उठाया वो बच रहा है, हम जब दोबारा जाएंगे, या निकल गया आगे? निकल गया ना। लेकिन हमको वही की वही गंगा जी मिलती नहीं मिलती, फिर आचमन कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यार कहाँ गए गंगा जी, तो यहीं की यहीं है, ऐसे की ऐसी तो हैं। ऐसे ही ये संसार लगातार बना हुआ है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही पीछे से एक धारा की तरह है। भगवान कह रहे हैं ये अव्यय की तरह दिख रहा है, वास्तव में तो ये प्रतिक्षण नष्ट हो ही रहा है। ये शरीर और संसार एक ही बात है। अब इसको पीपल का वृक्ष क्यों कहा? पीपल की लकड़ी यज्ञ में काम आती है। तो भगवान एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि संसार में तेरे को जो कुछ मिला, ये शरीर मिला, और इसके साथ जो कुछ मिला, तन मन धन, सब यज्ञ करने के लिए है। पढ़ाई भी इसलिए करनी है कि पढ़ाई करके हम समाज के काम आ जाएं। देखिए भगवान ने 3.8 में शायद ये श्लोक बोला, शरीर यात्रा विचयतेन प्रसिद्धयेत कर्मणा। इसके ऊपर की लाइन क्या है? नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि कर्मणा
शरीर यात्रा पिचैते न प्रसद्धयेद कर्मणा। अरे अर्जुन, कर्म नहीं करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। तू अपने नियत कर्म कर, जरूर कर, करना ही चाहिए। क्यों नहीं करें तो तेरी शरीर यात्रा पूरी नहीं होगी। ये शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को उपयोगी बनाने के लिए कर्म करना तो आवश्यक है, यज्ञ कर्म करना। शरीर को संसार के लिए उपयोगी बनाने का मतलब है शरीर से यज्ञ करना, नियत कर्म करना। शरीर को अपने लिए उपयोगी बनाने से मतलब है ये जान लेना कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इस शरीर को भगवान के लिए उपयोगी बनाने से मतलब है कि हम ये समझ जाएं कि हम केवल और केवल भगवान के। ये तीन काम, ये तीनों योग हो गए इससे। तो अश्वत्थ का मतलब है हमारा पूरा जीवन एक यज्ञ में है। जो यज्ञ में जीवन नहीं बिता रहा है, जो इसलिए स्किल अर्जित कर रहा है कि मैं भोगूंगा इससे, इसका मतलब वो पाप का भागी है, उसको दंड मिलेगा। ये शास्त्र वचन है। अधिकम योभिमन्येत है, अधिकम सस्तेन सएव से, भगवान ने गीता में चोर कहा उसको, भागवतम में उसको कहा उसके डंडे पड़ने चाहिए, ऐसा कहा भागवतम में। कोई यज्ञ कर्म नहीं करे मान लो तो भगवान ने कहा वो चोर है, चोर। ठीक है, तो अश्वत्थ से बताया। अब भगवान ने कहा इस संसार को तू पूरे को ऐसे ही समझ जैसे मैं समझा रहा हूं कि इसकी जड़ पे तो बैठे कृष्ण। इसका मतलब है कि संसार रूपी वृक्ष को यदि हमको हरा भरा रखना है, इसको भी यदि पल्लवित पुष्पित करना है, इसमें हमारा शरीर आ गया, हमारा परिवार आ गया, रिश्ते आ गए, सब चीज आ गई इसमें, संसार से बाहर क्या है। तो इसको भी यदि हरा भरा रखना है तो हमको इस वृक्ष की जड़ में पानी देना होगा। और जड़ कौन है इस वृक्ष की? तो अब आपके समझ में आया। कई लोग कहते हैं कि हम क्यों जो है कृष्ण की पूजा करें। अरे भैया, कृष्ण की पूजा करने से हमारा शरीर, संसार, रिश्ते, नाते, सब चीज बढ़िया रहेगी, क्योंकि जड़ में पानी लग गया। अरे भागवतम में तो यहां तक आया है यदि कोई कृष्ण रूपी जड़ को पानी दे दे तो उस पर जो 3 ऋण होते हैं हम सबके ऊपर, वो 3 ऋण भी नहीं रहेंगे, वो अपने आप चुक जाएंगे। कौन कौन से 3 ऋण? पितृ ऋण, माता पिता और हमारे पूर्वज, क्योंकि उनसे हमारा शरीर बना। और ये बहुत सूक्ष्म बात है, माता पिता की सेवा जो नहीं करते हैं वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे भ्रष्ट आदमी को, ऐसे चोर आदमी को, ऐसे आदमी को भगवान भी स्वीकार नहीं करें एक बार। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ओल्ड एज होम में मुझे ऐसा बताया, शायद ये सच्ची बात लगती है मुझे तो, कि एक भी मुसलमान नहीं मिलता है। ऐसा है क्या? मुझे बताया ये बात और मुझे लगता है ये सही है बात, मैंने भी नहीं देखा कहीं। या गलत है? तो बताइए। और स्वामी जी ने एक बार एक बड़ी रहस्यमय बात और बताई, वो भी मैं आज बता देता हूं। वो मेरे ख्याल से के अग्रवाल साहब को और अशोक यादव जी को महात्मा जी बता रहे थे। मैंने कुछ सुना, मुश्किल से 10 सेकंड, लेकिन शायद वही बात बता रहे होंगे वो, क्योंकि स्वामी जी ने बात बताई। मैं तो स्वामी जी के आधार पर कह रहा हूं। ये हिंदुओं में पिछले कई दशकों से एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, और अभी जो समय आ रहा है ना खराब, इसके कारण वो नहीं है, इसके कारण हम हैं। आज मैं बिल्कुल अलग बात कह रहा हूं और ये सच्ची बात है। हमने जितने गर्भपात किए हिंदुओं ने, उतने गर्भपात किसी ने नहीं किए। जिस बच्चे को हम मारते हैं और उसकी कितनी क्रूरता पूर्वक विभत्स हत्या करते हैं, उस जीव को हम अपने यहाँ आने नहीं देते हैं, वो जीव ही विधर्मी बन के हमारे सामने आएगा और उसी तरह से हमको काटेगा। ये स्वामी जी का वचन है, आप सुन लेना, मैं भेज दूंगा। बहुत ये ऐसा प्रवचन है जिसमें मैंने स्वामी जी को रोते हुए देखा है, सुना है, रोए हैं स्वामी जी, भीख मांगी है उन्होंने कि भाई गर्भपात मत करो। कोई जीव यदि आना चाह रहा है भारत देश में और आपके आना चाह रहा है अपने कल्याण के लिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आपके आना चाह रहा है, उसको आने दो, उसको रोको मत, या तो संयम करो। मैं मना नहीं करता हूं, स्वामी जी ने कहा संयम से रहो या तो, और नहीं तो उसको आने दो।
और नहीं तो जितना गर्भपात आपने किया है ये इसी जीवन में आपको भुगतेगा, बहुत बुरी तरह से भुगता के जाएगा, किसी की ताकत नहीं है रोकेगा नहीं। और स्वामी जी ने तो एक बात और भी कही थी कि भाई जिसके भी घर में गर्भपात हुआ है वो किसी भी साधु को रोटी पानी नहीं दे। बोलो, मैं ये बात कहने में घबराता हूं, बहुत चुपती है, अंदर से डर लगता है। ऐसे ऐसे कुकृत्य हम लोग करके बैठे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि हम आगे थोड़ा सा सावचेत हो जाए। तो कृष्ण रूपी जड़ की सेवा करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण उतर जाते हैं। तो हम इस संसार को अब एक तो कृष्ण स्वरूप समझें, हर जगह कृष्ण को देखें, हर रिश्ते में कृष्ण को देखें, हर क्रिया में कृष्ण को देखें। परोपकार भी कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ही हैं, भोक्ता ऐसा देखें, संसार रूप से नहीं देखें। स्वामी जी ने बड़ी जोरदार बात कही, पकड़ने वाली बात है कि जब तक ये संसार रूप से दिखे, पत्नी पति कृष्ण रूप से नहीं दिखे, तब तक सेवा करो, उसकी सेवा करो, अपनी ड्यूटी करो। इसका मतलब ही यही है कि हमको यदि वो कृष्ण रूप से नहीं दिख रहा है, जगत यदि जगत रूप से दिख रहा है तो उसकी सेवा करनी है और संसार में आसक्ति नहीं रखनी है, उससे असंग हो जाना है। असंग तो हम हैं ही, मान लेना। असंग का मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस एक रोल है। तो भगवान ने ये मंत्र दिया इस श्लोक में कि अर्जुन तू पूरे संसार वृक्ष को एक कुल्हाड़ी में अलग कर सकता है, यानी अपनी ममता और आसक्ति को हटा सकता है। मैं नीचे नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा। ये असंगता रूपी शस्त्र जो है ना, ये आज से इसको काम में लेना चालू करें, हम भोंटे हो जाए बिल्कुल। ये जो भोंटा हो रहा है ना हथियार, इसको थोड़ा तेज कर लें। क्या है असंगता रूपी शस्त्र? देखो भाई, परिवार में, समाज में, बाहर अच्छे और बुरे लोग मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छे भी मिलेंगे और बुरे से बुरे भी मिलेंगे, लेकिन हमको संग नहीं करना है किसी का, मतलब उससे चिपकना नहीं। अच्छे व्यक्ति के प्रति फेथफुल रहना है, धन्यवाद देना है, क्यों? उसने भगवान से जोड़ा, लेकिन चिपकना कृष्ण से है। यदि व्यक्ति से चिपक गए, उससे चिपक गए तो फिर पतन हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं मल मूत्र के भाड़ से हमको चिपकना ही नहीं है, उससे हमको कृष्ण की बात मिली, हमारी श्रद्धा है, हमारे चरण छूने का मन कर रहा है, तो ठीक है, मन ही मन प्रणाम कर लो, लेकिन उससे चिपकना नहीं है, उसका संग नहीं करना है। संग हो जाएगा तो है ना, हो रही नरक में ठेलम ठेला, और एक गुरु और दूसरा चेला, कौन सा दुआ है वो, कबाड़ा हो जाएगा, वो भी, उसको भी ले डूबोगे। चिपकना किससे है? केवल कृष्ण से, हर चीज में ये दिया। और क्यों चिपकना है कृष्ण से? क्योंकि हम हैं ही उनके, हम जाएंगे कहां? अरे आज मैं कहूं कि मैंने अपने पिताजी को देखा ही नहीं बचपन से, ना किसी ने मुझे बताया, और मुझे नाम भी नहीं पता, इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई साहब कि मेरे पिताजी नहीं है। तो बोलो अब आप क्या करोगे? हंसोगे कि ये इस मूर्ख के कौन बात करने लायक नहीं समझोगे आप, इस मूर्ख से क्या बात करो यार, ये बावड़ा। अरे काका तू खुद है ना, तू तो है कि हाँ मैं तो हूं, तो बस तेरे पिताजी भी हैं। तू खुद सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरे पिताजी भी हैं। अब तू नहीं जानता है, नहीं मानता है, ये प्रॉब्लम तेरी है, ये पिताजी की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां भगवान ठोक के कह रहे हैं इस श्लोक में, क्या बढ़िया श्लोक है। स्वामी जी की जो खोज है ना, जिसको स्वामी जी ने भगवत प्राप्ति को बहुत सरल कर दिया, इतना सरल कि आज तक कोई नहीं कर पाया, वो जो खोज स्वामी जी ने की, वो खोज इसी श्लोक से की है। ऐसा विलक्षण श्लोक है, गीता का सबसे विलक्षण श्लोक है ये, स्वामी जी की नजर में सबसे विलक्षण श्लोक। आइए, इसमें हमको पहली बार अपने स्वरूप के बारे में जानकारी मिल रही है। अब तक तो हम इधर उधर से सुनते थे, अब खुद श्री कृष्ण कह रहे हैं। खुद जो है अंबानी कह रहा है, आजकल तो अंबानी का नाम कमाता है, शायद अडानी का ज्यादा आता है क्या? हाँ, तो अडानी कह रहा है कि ये जो जोशी जी हैं, क्या नाम है, शिवराम जोशी जी, शुभंकर जोशी जी हमारे राजस्थान के हेड है, ये हैं हमारे स्टेट चीफ, ये है। अडानी ने घोषणा कर गया जयपुर में आके, अब तुम इनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 लोग जिम्मेदार हम हैं,
डन। ये चाहे कहें चाहे नहीं कहें, अडानी कह गया तो बोलो बात पक्की हो गई। तो देखो कह रहे हैं भगवान, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना माना मम एव अंशो, हमेशा से सनातना, ऐसा नहीं आज से कल से, क्या 1,00,000 साल पहले से, अरे भाई समय का कोई विभाग ही नहीं, हमेशा से समय है ही नहीं। समय बुद्धि का माप है, ठीक है, बुद्धि समय को पकड़ती है, कालातीत को नहीं पकड़ सकती। हम अपनी बुद्धि से ये सोच ही नहीं सकते कि यार ऐसा कोई चीज हो सकती है जब समय, मतलब कभी तो स्टार्ट हुई होगी ना सृष्टि यार, कभी तो जो है हमारा जन्म हो, कभी तो हुआ ही होगा। अरे कभी नहीं हुआ, हम हमेशा से हैं और हमेशा से हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान कह रहे हैं लेकिन ये मेरा अंश होते हुए भी जीव भूता, ये भूत बन गया, भूत है तो ये मेरा, लेकिन क्या बन गया, जीव बन गया है। क्यों बन गया जीव? क्योंकि ये मेरे से विमुख हो गया और संसार की तरफ इसने आकर्षण पैदा कर लिया। इसको ऐसा लगा कि यार संसार बढ़िया है। जैसे कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हमारी थाली में तो आइटम ज़्यादा नहीं है, ये भाई साहब जो सामने खा रहे हैं इनकी थाली में आइटम ज़्यादा है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है। लगता है नहीं लगता है भाई? या और दूसरा उदाहरण दूं, दूसरा दे, दूसरे की पत्नी और दूसरे का पति, हालांकि महान पतन होगा, कल्याण नहीं होगा, किसी भी मायने में ठीक नहीं है वो, लेकिन मन है, मान रहा है। ऐसे ये भगवान का अंश होके, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा होके, और इसको लगा ये मस्टॉल पे जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, रोजाना 200 रुपए जेब में ले जा रहे हैं, यार ये काम बढ़िया, तो कर बेटा मजदूरी कर, गदागिरी न कर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ आके, और हैं किसके बेटे, और 200 रुपए कमा के और खुदा की पूछ बन रहे हैं। बोलो अरे हमारा तो हिस्सा है ही वहां, हम तो बस चले जाएं बस एक बार, हम तो हैं ही उसके, हमारा तो हिस्सा है ही वहां। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरे से विमुख होके प्रकृति से मुड़ गया, इसलिए ये दुख पा रहा है। जिस दिन इसको चेत हो जाएगा कि मैं तो भगवान का हूं, तो ना कर्म की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना भक्ति की जरूरत है ही, हम तो, हमारा घर है भाई। तो स्वामी जी यही तो कहते हैं, अध्यात्म अध्यात्म कुछ नहीं है, अपने घर लौटना है। क्या फायदा है इस बात से? बहुत फायदा है। जिस दिन हम ये समझ लें कि अपने घर जाना है, बहुत फायदा है। आप यदि 4 धाम की यात्रा पे जाओ, मान लो 7-8 दिन में पूरी हो रही है, और कमरा में कोई फैसिलिटी नहीं मिले, एसी नहीं चले, और कईयों के जो है वो नहीं चल रहे हैं एग्जॉस्ट, कईयों के कुछ और प्रॉब्लम है, कईयों की चद्दर, तो ये जो बीमारियां हैं छोटी मोटी हैं बीमारियां, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तो ये कि यार 5-7 दिन की तो बात है, आपने तो क्या गीता सेमिनार सुन लो, गीता सुन लो, असली काम कर लो, केदारनाथ जी के दर्शन कर लो यार, ये तो चलते रहेंगे भैया, ये तो रास्ता है। रास्ता कभी कच्चा होता है और कभी पक्का होता है, तो रास्ता है, तो उबड़ खाबड़ है, ये तो जीवन है भैया, कभी सुख है और कभी दुख है। टारगेट पे लौटना, हमको तो जयपुर में अपने घर जाना है। ये 5-7 दिन में यदि कोई सुख मिले दुख मिले, ज्यादा परवाह करने की जरूरत, तो जिसके ये समझ में आ गया कि ये जीवन एक यात्रा है, अल्टीमेटली अपने घर जाना है, वो उस जीवन में ज्यादा उलझेगा। और इस जीवन की यदि इतनी इंपॉर्टेंस मान ली, भाई साहब हमारे साथ तो बहुत समस्या है, जरा सुनो, हमारी समस्या का आज तक कोई ने समाधान निकाला ही नहीं, है ही नहीं, तो मरो, फिर मरो, कराओ एग्जॉस्ट ठीक कराओ, बुलाओ मिस्त्री को, नया लगवाओ, कोटेशन मंगवाओ, लगे रहो। एग्जॉस्ट ठीक कराओगे तो एसी खराब हो जाएगा, एसी कराओगे तो विंडो टूट जाएगी, कुछ ना कुछ तो उठपटांग चलता रहेगा यार, यहीं लगे रहो, यहीं में। ये जीवन, ये संसार कितना ही इसको बना लो, अल्टीमेटली इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है बिगड़ना 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 बिगड़ना। बोलो है या नहीं?
तो जो काम करने आए स्वामी जी का, उस काम की तरफ यदि नजर चली गई तो संसार के बनने की भी और बिगड़ने की भी ज्यादा परवाह हमको। ये है घर लौटना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो भगवान अभी भी हमारे हृदय में है। ओहो, सुबह हम जगते हैं तो खाट के बगल में खड़े रहते हैं, हम दातुन करने चले जाते हैं, फिर भगवान 5 नंबर के वहां पहुंच जाते हैं रसोई में, माँ हलवा पे देख के फिसल जाते हैं। 24 घंटे ऑफिस में, गाड़ी में, घर में भगवान 24 घंटे हमारे बगल बगल में खड़े रहते हैं कि यार कभी तो मेरी तरफ देखे मेरा भाई। लेकिन हम जो है लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। लैला मजनू का नाम सुना है आपने? तो ऐसा होता है कि लैला मजनू की स्टोरी जब फेमस हुई तो पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, तो मजनू ने तो लैला को देखा था एक बार, लेकिन लैला ने मजनू को ठीक से देखा नहीं। तो मुनादी पिटवाई लैला ने कि मैं जो मेरा मजनू है असली, जो मेरे को वास्तव में प्रेम करता है, उसको मैं देखना चाहती हूँ। तो उसने मुनादी पिटवाई कि कल एक बहुत बढ़िया खिचड़ी बनेगी काजू बादाम किशमिश की, और लैला अपने हाथों से देगी। और तो नकली मजनुओं की लाइन लग गई, तो सब प्लेट ले ले के लाइन में आए और लैला वो खिचड़ी जो है बढ़िया सी वो बना के और दे सबको, सब अपनी खिचड़ी खाए। अब जब असली मजनू आया, उसको प्लेट का ही होश नहीं, उसको प्लेट दी, पहले तो प्लेट देने, अरे प्लेट तो ले ले। और प्लेट लेके जब वो पहुंचा आगे तो उसको पता ही नहीं है प्लेट सीधी रखनी है कि उल्टी रखनी है। वो खिचड़ी लेके खड़ी है वो लैला तो कचौरी लेके खड़ी है, और वो तो लैला को देख के जो है एकदम बावड़ा हो गया, वाह वाह वाह, प्रेम में। और लैला ने देखा उठाएगा, थाली उठाएगा, आखिर में उसने उसके थाली पे जोर से मारी, कचौरी थाली टूट गई और वो तो नाचने लग गया। लोगों ने कहा बावड़े, तेरे को खिचड़ी मिली नहीं, थाली तेरी टूट गई और फिर भी तू जो है नाच रहा है। तो उसने कहा भैया मुझे आज लैला मिल गई। हम सब काजू किशमिश की खिचड़ी में पूरे जीवन भर अटके रहते हैं, जबकि भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मैं यही हूं तेरे पास, सर्वस्यम चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तै स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अरे मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। वाह क्या बात है। मेरे से ही स्मृति, मेरे से ही ज्ञान, मेरे से ही अपोहन यानी संशय नाश होता है। देखो ये हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता समझ रहे हैं, गीता में आए, ये सब भगवान हमारे पीछे 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 चल रहे हैं, हमको धकेल रहे हैं। कह रहे हैं भगवान ये जो हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, अच्छी तरफ चल पा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये मैं ही कर रहा हूं, मैं ही खड़ा हूं तेरे पीछे। और जो ऐसा, और सुन, इस संसार में वेद भगवान का स्वरूप है, तो वेदों का भी वास्तविक तात्पर्य मैं ही हूं। कैसी बढ़िया बात है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं वो कहना पड़ रहा है। वेद पढ़ने वाले भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। बोलो कैसी बुद्धि है, क्या कहें। वाद नहीं करूंगा मैं, पर मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं वो योगी थे, योगी। तो भैया योगी के 8 योगी अष्टांग तो है, अष्टांग नियमों का पालन करे बिना तो कोई योगी नहीं हो सकता, स्वामी जी कहते हैं। तो अष्टांग में सबसे पहले तो यम नियम है, बाकी योग तो बाद में चालू होगा। तो यम और नियमों में सत्य बोलना नहीं आता क्या? आता है ना, योगी झूठ तो नहीं बोलता। तो जब गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण भगवान हूं, तो क्या वो झूठ बोलेंगे? तो योगी मान रहे हो तो इसका मतलब उनको पूर्ण पुरुषोत्तम मानना चाहिए ना। और भगवान खुद कह रहे हैं वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, और वेदों के द्वारा जो तत्व निर्णय होता है वो भी मैं ही हूं, और वेदों से जिस तत्व पे पहुंचा जाता है वो भी मैं। तो यानी वेद को घोटा लगा के और श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो भाई अन्यथा मत लेना, खरश्च वाही चंदनम। हम वो गधे हैं जिसने अपनी पीठ पर चंदन लाद रखा है। वाह क्या बात है।
वेद लाद रखे, पुराण लाद रखे, ब्रह्मसूत्र लाद रखे, गीता लाद रखी है, लेकिन है गधे की गधे ही। वजह नहीं है हमारे लिए तो, क्योंकि कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। वेदों को जानने का तात्पर्य ही ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, ये भगवान कहते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, ये बहुत बढ़िया बात भगवान ने बताई पुरुषोत्तम योग की, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। एक एक शब्द विलक्षण है भाई। मन तो ऐसा कर रहा है कि असम्मूढ़ो, मूढ़ कौन है? जो अपने को ना जाने, भगवान को ना जाने, वो मूढ़ है। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम ना जाने, वो मूढ़ है। जो भगवान के विग्रहों में, भगवान के अवतारों में जो भेद करे, वो मूढ़ है। भगवान कहते हैं असम्मूढ़ हो, मेरी वाणी से जिसकी मूढ़ता चली गई है, जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वाह, पुरुषों में उत्तम यानी पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान। ये बात भागवतम में भी बहुत स्पष्ट रूप से आई है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो एलिजिबल है वो भागवत अवश्य पढ़े। मैं कोई इसमें घमंड की या बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कथाओं में प्राय 90% से अधिक कथाओं में भागवत चर्चा नहीं होती है। इसलिए बहुत अच्छा साधक तो भागवत कथाओं में जाता ही नहीं है भाई। देखो, हम तो कथाओं में गए, लेकिन हम बैठ नहीं पाते हैं ज़्यादा। स्वामी जी को सुनने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, चाहे आप इसे घमंड कहो भले, क्योंकि भागवत कथा में हजारों प्रकरण है, हजारों। कितने? एक प्रकरण का यदि एक दिन में कोई वर्णन कर देना वक्ता, मैं कह रहा हूं हिल जाए आदमी, आंसू आ जाए। ऐसे ऐसे प्रकरण है, लेकिन क्या पता, या तो सुनने वाले नहीं है इसलिए नहीं बोलता कोई, या क्या पता क्या चक्कर है। भागवतम में भी बिल्कुल ऐसा है, ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके युगे मृडंती मृडयंती युगे युगे। बहुत स्पष्ट रूप से वेदव्यास जी, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो मैंने तेरे को 24 अवतार बताए, ये सारे अवतार बताए, ये तो अंश कला पुंस है, ये तो सारे अंश कला है, लेकिन वास्तव में अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, स्पष्ट है। फिर भी इनकी व्याख्या पता नहीं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। अरे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, जब ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ तो उन्होंने स्तुति करी, और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करी वो 100 श्लोकों में करी, 100 श्लोकों के 100 ग्रुप। और ऐसा दुर्भाग्य हमारा कि उन 100 में से 99 तो गायब हो गए, है ही नहीं। एक बची है बस, ब्रह्म स्तुति ब्रह्म संहिता, एक, और उसके भी 65 श्लोक बचे मात्र। वो भी चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे जगन्नाथपुरी से, तो बच रही है आज। 65 श्लोक तो हैं हमारे पास। ब्रह्मा जी की बड़ी अद्भुत स्तुति है, बहुत अद्भुत स्तुति है, पढ़नी चाहिए। उसमें जो पहला श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, वो बड़ा विलक्षण श्लोक है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्णा, ईश्वर तो है बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांडों के, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री कृष्ण परम ईश्वर है, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये असम्मूढ़ता है, और भगवान इसकी पहचान बताते हैं नीचे। ये साधक का जीवन है। गीता का साधक यदि कोई है तो ये भाव प्रकट होने चाहिए। 2 शब्द हैं, बहुत विलक्षण है और बहुत उच्च स्थिति को बताते हैं। ये स सर्वविद भजति मां सर्व भावेन भारत। सर्वविद भजति, वो मेरा ही भजन करेगा सर्व भावेन भारता। वाह क्या बात है। हर भाव में, नहाते धोते, उठते बैठते, सोते, लड़ते, चिल्लाते, गुस्सा होते हैं,
कोई भी भाव जीवन का 24 घंटे में होगा, उसकी वृत्ति केवल केवल कृष्ण की तरफ रहेगी। जैसे कि शिव मानस पूजा यदि आपने पढ़ी हो तो शिव मानस पूजा रत्न ही कल्पित माशनम है ना, तो उसका तीसरा जो छंद है, आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद्दत् कर्म करोमि तद्वखिलं शंभो तव आराधनम। क्या बढ़िया बात है, ये सर्वविद भजती और सर्वभावेन पूरा की पूरा घट गया। शिव मानस पूजा में भक्त कह रहा है कि प्रभु अरे मैं तो आपकी ही आराधना करता हूं, मैं बोलता थोड़ी हूं, है संचार पदयो प्रति, मैं चलता थोड़ी हूं, मैं तो आप कहाँ नहीं हो बताओ, यहाँ नहीं हो, सोफे में नहीं हो, तो मैंने इसकी परिक्रमा कर ली। मैं तो आपकी 24 घंटे ही परिक्रमा करता हूं। अच्छा तो खाता पीता नहीं है क्या? अरे तो महाराज इंद्रियों के विषय में कौन है बताओ, इंद्रिय कौन है और इंद्रियों का भोग बन के कौन है? आप ही तो आए हो, तो रोटी सब्जी खीर मलाई मैं तो आप ही को तो खा रहा हूं, आप ही को पा रहा हूं। अच्छा सोता तो होगा, अरे सोते थोड़ी हैं हम तो समाधि लगाते हैं रोजाना। हाँ सोते समय आपका नाम लेते हैं और उठते समय फिर आपका नाम ले देते हैं, तो बोलो सोए या समाधि हुई? भगवान कहते हैं यार समाधि हुई यार। यानी वो एक एक चीज को भगवान से, हर क्रिया को किससे संबंधित कर रहा है? भगवान की पूजा। ये यही भाव है, इसी उच्च कोटि का भाव है। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह सकते हैं, सुनने में हालांकि ऐसा लगता है लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का भाव है। स्वामी जी कहते हैं भक्त पाखाना जाता है और मूत्र विसर्जन करता है, ये हम समझते हैं वो इन दोनों क्रियाओं से भी भगवान का ही पूजन करता है। जची क्या बात? अरे ये शरीर भगवान का मंदिर है या नहीं? तो मंदिर में पोछा लगाने को, झाड़ू लगाने को तो भगवान की सेवा मान लिया, और पखाना जाने को और पेशाब जाने को हम तो इसको अपना शरीर मान के बैठे हैं, इसलिए हमको दिक्कत आती है, जचती नहीं है बात की ये सेवा कैसे हो सकती है। भक्त का तो भजन है, भगवान पे एहसान ठोकता है वो सुबह शाम। लो महाराज अब आपके शरीर को नहला दिया, बढ़िया से कपड़े पहना दिए, अब देखो इसको ले गए वहाँ 5 नंबर में, प्लेट ले ली, हलवा खिला दिया, बताओ अब इसको सुला दिया, अब देखो इसको गीता सुनवा दी, कीर्तन करवा दिया, और हमारी जान लोगे क्या बताओ? रात और दिन आपके चक्कर में लग रहे हैं, ये आपके परिवारजन है, हमारे क्या लेना देना है? इनकी सेवा कर रहे हैं, खट रहे हैं इनके लिए, बताओ रात और दिन आपके लिए लगे हुए हैं। भगवान कहता है हाँ महाराज, हाँ महाराज, बोलो। भगवान की हालत खराब कर देता है भक्त। हाँ हम तो लगे रहते हैं माला करने, वो बिना माला के भगवान जो है जीव जूरे में खड़े रहे उसकी में। बोलो हमारा क्या लेना देना है बताओ? ये पति पत्नी ये किसके हैं, किसके हैं और हम किसके हैं? रात और दिन आपने खटा रखा, हमको फोकट की बात करते हो। भगवान कहते हैं भैया तेरे प्रणाम है, तेरे को हाथ जोड़ के दादा। हरे कृष्णा हरे